कौन कल्पना कर सकता था कि यह नग्न लड़का अपने नंगे हाथों से शेर को मार सकता है। कुछ समय पहले ही सेंकू ने एक ऐसा पेय बनाया था जो पथराव को पूर्ववत कर सकता था। ताइजू अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया और लड़की को तुरंत पुनर्जीवित करना चाहता था, इसलिए दोनों उसकी पत्थर की मूर्ति के पास गए। लेकिन ताइजू को अचानक एहसास हुआ कि एक बार लड़की जीवित हो गई तो उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं होंगे, इसलिए उसने उसकी पत्थर की मूर्ति को अपनी पीठ पर उठाया, योजना बनाई कि पहले उसे घर ले जाएगा। तभी आपदा आई, उनके पीछे एक शेर प्रकट हुआ। शिकारियों के करीब आते ही उन्होंने एक जोखिम लेने का फैसला किया। वे दुनिया के सबसे मजबूत हाई स्कूल छात्र सुकासा की पत्थर की मूर्ति के पास गए। उनकी एकमात्र आशा थी उसे पुनर्जीवित करना। उस समय तक शेरों का एक पूरा झुंड उन्हें घेर चुका था, जोर से दहा रहा था। सबसे खतरनाक क्षण में सुकासा पत्थर के खोल से मुक्त हो गया और शेर पर हमला किया। एक ही मुक्के से उसने उसे उड़ा दिया। बाकी के झुंड उसकी जबरदस्त ताकत से डरकर अपनी पूंछ अपने पैरों के बीच दबाकर भाग गए। ताइजू इतने शक्तिशाली व्यक्ति से मिलने के लिए उत्साहित था, लेकिन सेंकू चिंतित था। अगर सुकासा की बुरी नीयत थी तो वे सभी खतरे में पड़ जाएंगे। यह सुनकर ताइजू भी असहज हो गया, लेकिन जब सुकासा ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं किया तो वे अंततः शांत हो गए। जल्द ही वे लकड़ी की झोपड़ी में लौट आए। सुकासा के साथ भोजन की समस्या हल हो गई। चाहे वह जमीन पर दौड़ता हो, पानी में तैरता हो या आकाश में उड़ता हो, सुकासा उसे शिकार कर सकता था। वह व्यावहारिक रूप से एक जीवित शिकार मशीन था। जब वे पेट भर खाना खा चुके थे, सेंकू ने समझाया कि अगर वे सभ्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता है। अगले चरण में सीप इकट्ठा करना और उन्हें पाउडर में पीसना था। कैल्शियम कार्बोनेट के 4 प्रमुख उपयोग थे। पहला, कृषि में यह मिट्टी को अधिक उपजाऊ बना सकता है। दूसरा, निर्माण में जब रेत के साथ मिलाया जाता है तो इसका उपयोग सीमेंट बनाने के लिए किया जा सकता है। तीसरा, स्टरलाइजेशन में समुद्री शैवाल से सोडियम कार्बोनेट निकालकर फिर इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तेल में मिलाकर वे साबुन बना सकते हैं। लेकिन सेंकू ने अंतिम उपयोग को गुप्त रखा, सुकासा से सावधान रहते हुए। अगले दिन वे समुद्र तट पर गए। सुकासा ने सेंकू को बताया कि जब वह बच्चा था तो उसने एक बार अपनी बहन के लिए हार बनाने के लिए यहाँ सीप इकट्ठा किए थे, लेकिन एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जो समुद्र तट का प्रबंधन करता था ने उसे बुरी तरह पीटा था। वह अवांछित सीप लेने की भी अनुमति नहीं देता था। कहानी सुनाने के बाद सुकासा ने एक वृद्ध व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति को एक ही मुक्के से तोड़ दिया। उसने सेंकू को बताया कि वह केवल युवाओं को पुनर्जीवित करना चाहता है, जबकि सभी वृद्धों को नष्ट करना चाहता है। लेकिन सेंकू ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। यहीं पर उनके आदर्श टकराए, उन्हें विपरीत दिशाओं में धकेल दिया। अब जो लोग देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि सेंकू ने सुकासा को कैल्शियम कार्बोनेट के अंतिम उपयोग के बारे में बताने की हिम्मत क्यों नहीं की?